नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिर एक वीडियो आपके लिए जिसमें हम चर्चा करेंगे सामान्य हिंदी के बारे में। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो पूरा देखना, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। और आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन रेगुलर मिल सके। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आता है, बेइंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन आते हैं इन, बे, बेइन या बेई। बेइंसाफ़ी में उपसर्ग है दोस्तों बे, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। ऑप्शन है बह, आवा, आव या हाव। इसमें प्रत्यय है आव, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, पुरोहित में उपसर्ग है। ऑप्शन है पुरश, पुर, पुरा या पुरह। पुरोहित में उपसर्ग है दोस्तों पुरह, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस शब्द के में आवा प्रत्यय नहीं है। दिखावा, भुलावा, लावा या चढ़ावा। आवा प्रत्यय नहीं है दोस्तों लावा में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है लाभदायक, अपनापन, उपकार या पढ़ाई। उपसर्ग का हुआ है दोस्तों उपकार में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है विकल, धनिक, पुलक या अलग। इनमें से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दोस्तों धनिक में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन है सागर, जादूगर, नगर या इनमें से कोई नहीं। प्रत्यय लगा हुआ है जादूगर में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार, पढ़ाई, अपनापन या लाभदायक। उपसर्ग है दोस्तों उपकार में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन है नि, निरी, निर, निहि। निर्वाह में उपसर्ग है दोस्तों निर, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। ऑप्शन है अभियोग, अपमान, व्यायाम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल आता है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन है यु, आयु, ची या चिर। चिरायु में उपसर्ग है चिर, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन आ जाते हैं पराजय, ओढ़ना, अपवाद या प्रभाव। इनमें से उपसर्ग नहीं है ओढ़ना में, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। लोग, प्रेस, वर्ग या गण। समूहवाचक प्रत्यय नहीं है
ट्रेस में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन आते हैं गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या इनमें से कोई नहीं। पवित्र में संधि है अयादि संधि, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है खेत, अजीब, उद्गम या कोट। इनमें से तत्सम शब्द है उद्गम, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन है रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। पाठशाला यौगिक प्रकार का शब्द है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कै वर्ण किसके योग से बना है। कै वर्ण बना है दोस्तों कै हलन प्लस ए, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं। ऑप्शन है व्यंजन, स्वर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऊष्म और संयुक्त शब्दों का प्रकार है ए और बी दोनों, यानी कि वो व्यंजन भी है और स्वर भी हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है सी। अगला सवाल है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 15, 20, 24 या 25। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 प्रकार के, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल है, श कौन सा व्यंजन है। ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। श व्यंजन है ऊष्म व्यंजन, यानी कि ऑप्शन ए 20वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन है अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद या स्थान। वर्ण संबंधी अशुद्धि है इसमें अनुकूल में, तो ऑप्शन बी 21वें प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल है, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं। ऑप्शन है गायिका, नारी, अनाथा या गोपी। इस प्रश्न का सही उत्तर है नारी, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं। ऑप्शन है भविष्यतम, श्रीमान, सचित या बुद्धिमान। अशुद्धियां नहीं हैं इसमें बुद्धिमान में, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं। ऑप्शन है अंगना, पहुँच, दांत या चांद। इसमें अशुद्धि है दोस्तों पहुँच में, पहुँच सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है। योजक चिन्ह कौन सा है दोस्तों इनमें से, तो इसका सही उत्तर है योजक चिन्ह है टैस, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। ऑप्शन है बुढ़ापा, अपनापन, सजावट या कठोरता। जातिवाचक से भाववाचक में बना है दोस्तों बुढ़ापा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, इनमें से कौन से शब्द समूहवाचक संज्ञा है।
ऑप्शन है सभा, मिठास, सोना या इनमें से कोई नहीं। समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों सभा में, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है इनमें से कौन से शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन है गिलास, अदालत, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पुल्लिंग शब्द है दोस्तों गिलास एंड अदालत दोनों, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिल सके। धन्यवाद।